उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर लगातार न्यूज स्टेट की मेगा कवरेज जारी है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि आज 15वां दिन है और लगातार रेस्क्यू को लेकर तस्वीरें सामने आ रही है। मजदूरों को निकालने के लिए जद्दोजहद लगातार जारी है। वर्टिकल ड्रिल के माध्यम से अब निकालने की कोशिश की जाएगी। वर्टिकल ड्रिल के जरिए पहुंचने की कोशिश मजदूरों तक रहने वाली है। तो मशीन की 45 मीटर तक ड्रिल करने की क्षमता, ऑपरेशन को पूरा होने में अब लंबा समय लग सकता है, इसकी आशंका। सीएम धामी खुद घटनास्थल पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया, जानकारी ली। मजदूरों को बाहर निकालने पर पूरा फोकस है और यही कहते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी नजर आए। हर विकल्प पर काम तेजी से हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी भी हर एक चीज की जानकारी यहां पर लेते हुए, अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है केंद्र की तरफ से भी और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए लगातार जद्दोजहद जारी है। 41 जिंदगियां जो अंदर फंसी है उनको निकालने को लेकर। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता मुकेश जगमोहन हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मुकेश, आज 15वां दिन है और आज को लेकर क्या अपडेट है, किस तरीके से आज का दिन अहम रहने वाला है रेस्क्यू को लेकर? जी ऋतु, देखिए आज जो रेस्क्यू ऑपरेशन का वो 2 हफ्ते पूरे हो गए और 15वां दिन आज है जो रेस्क्यू सिलक्यारा टनल में चल रहा है। और सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको ये दे दूं कि जो यहाँ पे ऑगर मशीन है उसको निकालने के लिए जो 45 मीटर ऑगर मशीन फंस गई थी टनल के अंदर, उसको 25 मीटर अब और बची हुई है जिसको निकालना है। उसको लेकर जो प्लाज्मा कटर था जो बाहर से मंगाया गया वो आज सिलक्यारा टनल पहुंच गया रात को, और रात को ही चिन्यालीसोड़ एयरपोर्ट पहुंचा। चिन्यालीसोड़ एयरपोर्ट से वो फिर सिलक्यारा लाया गया। पूरे रास्ते को ग्रीन कॉरिडोर किया गया था, उसके बाद उसको सिलक्यारा टनल लाया गया। लेकिन अहम सवाल ये उठता है कि जो अब रेस्क्यू कार्य कब शुरू होगा, इस पर अभी भी संशय बना हुआ, क्योंकि जो अब ऑगर मशीन अंदर फंसी हुई है, जो 25 मीटर लगभग ऑगर मशीन अंदर फंसी हुई, उसको निकालने के लिए जो प्लाज्मा कटर लाया गया उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। उस प्लेटफॉर्म के बाद उसको जहां पर जो ऑगर मशीन की जो फंसी हुई है उसको निकाला जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक लंबा समय लग सकता है इस रेस्क्यू कार्य के लिए। और कल एक बार लग रहा था कि जल्द ही इन लोगों को निकाला जा सकता है, लेकिन पूरा जो रेस्क्यू कार्य था उसमें पानी फिर गया जब ऑगर मशीन अंदर वहां पे टूट गई। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ गई है जो अंदर फंसे हुए 41 मजदूर हैं उनको बाहर निकालने के लिए। लेकिन आज फिर रेस्क्यू कार्य शुरू किया जाएगा। 2 दिन से कोई भी रेस्क्यू कार्य नहीं हो पाया वहां पे, क्योंकि जो ऑगर मशीन है वो टूट गई थी अंदर ही, और उसको निकालने के लिए वहां पे जब प्लाज्मा कटर की बात हुई तो उसको बाहर से मंगाया गया और आज प्लाज्मा मशीन वहां पे पहुंच गई है। और इसके बाद वहां पे अब जब प्लाज्मा मशीन के बाद मशीन जब प्लेटफॉर्म पर फिट हो जाएगी तो उसके बाद रेस्क्यू कार्य शुरू होगा। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि जो सरकार और प्रशासन ने ये कहा था कि हम 5 ऑप्शनों पे काम कर रहे, लेकिन सरकार ने बिल्कुल जो वहां पर रेस्क्यू कार्य कर रहे हैं और जो एक्सपर्ट आए हैं उन सब ने हम जो जितने भी लोग हैं या हमारे दर्शक हैं या रेस्क्यू कार्य में लोग लगे हुए हैं सबको गुमराह किया, क्योंकि 5 ऑप्शनों में से अभी एक ही पर काम हो रहा है जो ऑगर मशीन है उस पर भी अभी रुका हुआ, क्योंकि वर्टिकल ड्रिलिंग की बात जरूर कही जा रही थी लेकिन वर्टिकल ड्रिलिंग भी अभी शुरू नहीं हो पाई। वहां तक मशीन जरूर पहुंच गई लेकिन वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू नहीं हो पाई। दूसरे साइड से भी जो एक टनल पहुंचाने की, स्केप टनल पहुंचाने की बात हो रही थी वो भी नहीं पहुंच पाई, और जो बड़कोट की तरफ से जो स्केप टनल निकालने की बात की जा रही थी उस पर भी काम नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं इस पूरे रेस्क्यू कार्य पर अभी भी संशय बना हुआ है और कब तक ये बाहर निकलेंगे जो 41 श्रमिक टनल के अंदर फंसे हुए, यह अभी जल्द बता पाना मुश्किल है। क्योंकि जो कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा था कि जल्द हम उनको निकालेंगे और 2 से 3 दिन लग सकते हैं उनको बाहर निकालने में। लेकिन जो ऑगर मशीन के जो पंखे अंदर फंसे हुए हैं वो उनको काट के निकाला जाएगा, और वो बड़ा हार्ड लोहा होता है, और जो प्लाज्मा कटर मंगाया गया उसके थ्रू उनको निकाला जाएगा। तो कहीं और दिक्कत ना आ जाए इस पर भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि अंदर जो फंसे हुए मजदूर हैं उनको निकालने में अब कितना समय लगेगा यह अभी बता पाना मुश्किल है। जी निश्चित तौर पर मुकेश, और ऐसे में पाइप प्लान जो था वो कहीं ना कहीं फेल हो गया। आज 15वां दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर लगातार ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि जो विकल्प एग्जीक्यूशन के लिए लाए गए हैं, जो विकल्प जिसकी
के तहत ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कहीं ना कहीं उससे बड़ी सफलता मिल सकती है। लेकिन और ये भी कहा गया था कि बहुत जल्द जो 41 जिंदगी अंदर फंसी हुए वो निकल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्लान फेल होने के बाद अब वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर के कहीं ना कहीं मुहिम छेड़ी गई है। वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो मशीन्स है वो ऊपरी छोर तक पहुंचाए जा चुके हैं। जी देखिए, वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जो वहाँ पे एक आनंद फानन में एक रोड बनाई गई थी, उसके बाद वहाँ तक मशीन कल ही पहुंची है, वहाँ पर मशीन पहुंचा दी गई, लेकिन उसका काम अभी शुरू नहीं हो पाया है। वहाँ पे अभी उसका प्लेटफॉर्म बनना है, उसके बाद वर्टिकल ड्रिलिंग वहाँ पे की जाएगी, लेकिन वो भी शुरू नहीं हो पाई है। जो ऑप्शन बचा हुआ वो टनल के अंदर से ही जो ऑगर मशीन के थ्रू जो वहाँ पे कार्य होना है, उसी के थ्रू आज जो प्लाज्मा कटर वहाँ से मंगाया गया, तो उससे उन टुकड़ों को जो ऑगर मशीन के पंखे अंदर फंसे हुए हैं, लगभग वो 25 मीटर के टुकड़े हैं, उनको काट काट के निकाला जाएगा। उसके बाद जो जब कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उसके बाद जो मैनुअली वहाँ पे उन पे काम किया जाएगा, उनको निकाला जाएगा, और जो वहाँ पे मजदूर फंसे हुए हैं अंदर की तरफ से 25 वो लगभग 7 मीटर हैं अब, और लेकिन 7 मीटर में कब तक पहुंचा जाएगा इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब ऑगर मशीन के पंखे वहां से निकाले जाएंगे और प्लाज्मा कटर जब काम करने लगेगा, तब जाके ही कुछ पता चल पाएगा कि अब उन 41 श्रमिकों को कब तक निकाला जाएगा। लेकिन अभी तक कोई भी प्रक्रिया वहां पे नहीं चल पा रही, रेस्क्यू कार्य बिल्कुल अभी रुका हुआ है। और दूसरी तरफ हम बात करें कि शुरू से ही जो जिला प्रशासन है उत्तरकाशी का, उसकी बहुत बड़ी खामियां इसमें रही है। उन्होंने एक इस रेस्क्यू कार्य को एक तत्परता से नहीं लिया, और उसकी जो मॉनिटरिंग होती है, जब टनल वहां पे बननी शुरू हुई थी, तो उसके बाद जो जिला प्रशासन ने उसकी ढंग से मॉनिटरिंग नहीं की। कहीं ना कहीं जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही एक साफ झलक रही है वहां पे, और अब 41 जिंदगियों को वहां पे 15 दिन तक अभी भी अंदर रहना पड़ रहा। तो कहीं ना कहीं जिले के अधिकारियों की बहुत बड़ी खामियां है। जी निश्चित तौर पर मुकेश, और केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार भी जद्दोजहद लगातार करती हुई नजर आ रही है। ये जानकारी दीजिए, क्योंकि लगातार मैनुअल ड्रिलिंग को लेकर भी बात आ रही थी कि कहीं ना कहीं मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए भी जो 41 जिंदगी अंदर फंसी हुई है उन्हें निकाला जा सकता है। उसको लेकर क्या अपडेट है? जी देखिए, जो सिलकेरा टनल के अंदर की बात हम करें तो वहां पर अब जो ऑगर मशीन को निकालने की बात हो रही है, तो उसको मैनुअली तरीके से उसको काट के बाहर निकाला जाएगा, और उसके बाद जो अंदर जो जिंदगियां फंसी हुई है उन तक पहुंचा जाएगा। तो इन सारे ऑप्शनों पर कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पे एक बड़ी बैठक ली, और जो सिलकेरा टनल पहुंचकर उसका जायजा भी लिया। जो अंदर फंसे हुए लोग हैं उनसे बातचीत की, उनसे स्वास्थ्य के बारे में उनसे पूछा, और जो खाने की चीजें हैं वो भी भिजवाई। तो कहीं ना कहीं अब जो ऑप्शन जो बचा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ जो ऑगर मशीन को निकालने के बाद अब मैनुअली ही उसको अंदर जाने की बात कही जा रही, और आज ये तय होगा कि किस तरीके से वहां पे कार्य होगा, क्योंकि अभी जो रेस्क्यू कार्य है बिल्कुल उसमें विराम लगा हुआ है, और कुछ ही समय बाद अब जब वहां पे प्लेटफॉर्म डाला जाएगा, उसके बाद फिर से ऑगर मशीन को तैयार करके और उसके बाद वहां पर रेस्क्यू कार्य शुरू होगा। तो अभी जो वर्टिकल ड्रिलिंग की बात कही जा रही, उस पर अभी कोई काम नहीं हो रहा है, और जो स्केप टनल की बात कही जा रही थी, उस पर भी कोई काम नहीं हो रहा। 5 ऑप्शन जो सरकार ने बताए थे, उसमें अभी एक ही ऑप्शन पे काम हो रहा, जो कल खराब होने के कारण वो भी बंद हो गया था। तो आज फिर उसी पे काम होगा। तो अब देखना होगा कि कब तक जो है यहाँ पे रेस्क्यू कार्य में लगी हुई टीमें, जो एक्सपर्ट हैं, वो क्या रास्ता निकालते हैं। निश्चित तौर पर मुकेश, और जो 41 जिंदगियां अंदर फंसी हुई है, कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि केवल वो ही अंधकार में नहीं, बाहर जो उनके